वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। हाँ जी, तो भाइयों आज जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया ने क्या कमाल की बैटिंग की है, आज उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो है कि आज क्लासन से कुछ बातें पूछी गई हैं, मीडिया टॉक्स हुई है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी जो है अपना ओडीआई वो ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके पीछे क्या कहानी आई है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि क्यों उन्होंने इस तरह कहा कि भाई ओडीआई जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इंडिया ने जो आज जो बैटिंग की है और शुभमन गिल ने, मैं कहता हूँ बिलाल भाई आज मजा आ गया। उसने 269 किया, बिल्कुल 250 प्लस स्कोर किया और एज अ कैप्टन उसने अपना रोल अदा कर दिया। और यकीन करें कि इसने जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो है ना वो कमी पूरी की है इस मैच में। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसने फील नहीं होने दिया कि भाई हम कहते थे कि यार कोहली होता। अच्छा, ये भाई वैसे अच्छा ही किया कि कोहली जो है रिटायरमेंट पहले ले ली है, शायद बिस्ती का मुकाम हो जाता है, क्योंकि कोहली का जो है वो इंग्लैंड में कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो हमारे लिए लेजेंड। लेकिन जिस तरह आज इनके जो लड़के ये खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ बिलाल भाई मुझे यकीन नहीं था कि शायद मुझे था कि यार ये कमी फील तो करेंगे कि यार रोहित और क्या कहते हैं वो डेफिनेटली बड़े प्लेयर थे, तो ऐसे ही एक प्रेशर भी होता है दूसरी टीम पे। हालांकि इन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छा स्कोर किया लेकिन जीत नहीं सके, वो इनके नसीब में पहले मैच टेस्ट मैच तो में। पहले मैच और उसके ऊपर से मगर इसमें कि शुभमन गिल का ये एज अ कैप्टन पहली सीरीज है और वो भी इंग्लैंड में यार ये देखिए जो है ये इसका एज बड़ी बात है। अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन उन्होंने अपना जो एक हक अदा करना था वो कर दिया है। और 587 यार और क्या चाहिए, सेना कंट्रीज में ये स्कोर इनफ होता है। बहुत ज्यादा बिलाल भाई, बहुत ज्यादा जो है स्कोर किया। और मजे की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये इंग्लैंड जो है, मुझे लग रहा है कि या तो ये 50% चांसेस बिलाल भाई मुझे ये लग रहा है कि ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता, अब आपकी क्या राय होगी, आपसे पूछते, क्योंकि जो इंग्लैंड जो है इस टाइम जो 77 स्कोर किया उन्होंने और 3 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो चुके हैं इस टाइम। तो बिलाल भाई क्या कहते हैं कि आप आपकी राय क्या, अब हमारी आवाम क्या कहती है कि जी ड्रॉ होगा कि या इस बार इंडिया जो है वो इतिहास को बदलेगा कि नहीं, वो जीत जो है अपने कागजों में दर्ज कराएगा शुभमन गिल की कैप्टनसी पे। अच्छा, मगर मुझे इससे मैं इस पे इस तरह कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी टेस्ट मैच देखा नहीं मसरूफियत की वजह से। सेकंड इनिंग है दोनों की। नहीं पहली इनिंग, हाँ ये मैच जो है वो पहली इनिंग है, अभी सेकंड फर्स्ट इनिंग है। फिर यानी कि आपकी बात सही है कि 80% चांसेस हैं या 70% के मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली आज दूसरा दिन खत्म हो गया। इंग्लैंड भी तगड़ी टीम है, वो हल्की टीम नहीं है। देखे कभी कभार लेकिन आप 77 पे उनके 3 आउट हो गए, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी इंडिया ने बड़ा अच्छा स्कोर किया था 370। जोए रूट अभी बैठे हुए हैं, जोए रूट है, हैरी ब्रोक है, वो ये दोनों जो है अभी खेल रहे हैं। तो अभी बड़ा मैच पड़ा है, तो देखे क्या ऊंट किस करवट बैठता है, क्या होता है। लेकिन एज अ शुभमन गिल अगर हम बैटर बात करें तो उस बंदे ने भाई अपना यानी कि जो एक रोहित और शुभमन उसकी विराट कोहली की कमी थी ना, वो पूरी की है। वो पूरी की है बिलाल भाई। देख ले इनका जो है ओपनर जो है केएल राहुल जो है वो तो 26 गेंदों पे सिर्फ 2 स्कोर कर सके थे। मुझे था कि केएल राहुल जो है बैड लक तो चलती रहती है, ऋषभ पंत भी जो है वो भी नहीं चले इस बार और केएल राहुल नहीं चले। फिर उसके जो है इनके जसवाल है 107 बॉलों पे उन्होंने 87 स्कोर किया यार बिलाल भाई। इनके जो है ये ऑस्ट्रेलिया 107 बॉलों पे 87 इस टाइम जो है कह लें कि हाफ स्कोर जो है ना वो शुभमन गिल का ही है। शुभमन गिल के फिर जतेजा जो है वो भी अच्छा खेले हैं, उन्होंने भी 89 स्कोर किया बिलाल भाई 137 गेंदों पे। तो ये है कि एक जो है सुंदर ने 103 गेंदों पे 42 है। बाकी बस इन्हीं का ये क्या लगे बिलाल भाई 3 खिलाड़ी इनसे खेले हैं, जसवाल खेले, जतेजा खेले और शुभमन गिल जो है लेकिन एक जो ओवरऑल टारगेट जो दिया है इन्होंने यानी कि जो वो अच्छा दिया है। टारगेट बहुत, मैं कहता हूँ यार कमाल का स्कोर दिया। मुझे नहीं लगा जब से मैच देखने शुरू किए हैं टेस्ट में, तो इतना बड़ा स्कोर जो है वो रोहित की कैप्टनसी पे और अपना कोहली, विराट कोहली, इनके इतना बड़ा जो है टारगेट नहीं दिया गया होगा, वो भी इंग्लैंड के अंदर। ये मेन चीज है कि इंग्लैंड फास्ट पिचेस है। मुझे लग रहा है कि यार जो है ना पिचेस जो है वो कोई फटा टाइप सी बनी हुई है जो इतना स्कोर कर रहे हैं। हालांकि मैच देखना पड़ेगा, नहीं नजर आ रहा था कोई इतनी स्विंग वगैरह वो चीज नहीं थी बिलाल भाई। तो मुझे जो लग रहा है कि वो शायद कोई थोड़ा पट्टा टाइम मैं देख रहा था कि काफी सारा जो है ना, सारी बातें सारी तारीफें अपनी जगह, लेकिन एक चीज के बारे में तो बीसीसीआई बदनाम है कि ये जहां भी जाता है जिस भी ग्राउंड में अपनी मनमानियां और अपनी मर्जियां तो करता है पिचेस को लेके। ये बात इस मामले में तो बीसीसीआई बदनाम है और आईसीसी का चेयरमैन भी इंडियन ही है। तो इस मामले में यह है कि इंडिया को फेवर दी जाती है शुरू दिन से। जाहिर सी बात है, दोनों टीमों से पूछा जाता है, दोनों टीमें जो है पिचेस की अपनी राय देते हैं। तो खैर ये तो देखते हैं अब
कौन वक्त ही जीता बताएगा हाँ क्या कौन जीता हारता है। कौन नहीं जीता। दूसरा जो है भाई क्लासन का जो आज इंटरव्यू हुआ है बिलाल भाई, क्लासन ने उसके अंदर कह दिया कि जो है बायोलैट्रिक जो है वो ओडीआई जो है वो खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप हो कोई मसला नहीं, वर्ल्ड कप होना चाहिए, लेकिन जितनी लीग्स आ गई है ना, क्योंकि हाँ, देखिए जी क्लासन जो है वो रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई से, और हाँ। काफी सारे पीछे जो आज से महीना पहले आपने देखा होगा काफी यंगस्टर जो खिलाड़ी है जिनकी अभी उम्र 29-28 साल भी नहीं है, और वो वो देख क्या लें, रिटायरमेंट। डिकॉक देख लें, हाँ क्लासन देख लें। ऐसे ही क्लासन ने जो है वो कहते जी जिस ये रीजन है कि कह लें कि जी लोग जो है वो लीग्स की तरफ रुझान ज्यादा होता जा रहा है, और बिलाल भाई कह लें कि इस टाइम जो लीग जो चल रही है वो 20 है, 100 को मिला के 21 हो लीग जाती है। है। फिर उसके अलावा अब एक इंग्लैंड के अंदर एक और होने जा रही है एक लीग जो है, सऊदी लीग जिसे हमने वीडियो वो की 22 हो रिसेंटली, जाएंगे, वो और भी अगर सऊदी को अगर कर देते तो 23 लीग्स हो जाती है बिलाल भाई। तो देखिए लीग्स में वाकई पैसा तो बहुत ज्यादा है। और मगर उन्होंने क्लासन ने ये भी बात की है कि देखें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये अपने प्लेयर्स को अच्छा खासा पैसा पे कर रहे हैं। बिल्कुल यानी कि उनको अगर वो लीग्स नहीं भी खेलते उनको जरूरत नहीं है लीग्स की, क्योंकि उनको अच्छी एक हैंडसम अमाउंट मिल रही है अपने मंथ के बोर्ड जो से उनको मंथली। उनको जो मंथ की सैलरी है ना हाँ, वो अच्छी खासी दी जाती है। फिर उसके अलावा जो है बिलाल भाई ये भी देखा जाए कि पाकिस्तान का अगर देखा जाए, पाकिस्तान की सैलरी उनके लेवल पे तो नहीं है, ये नहीं, चीज है, लेकिन पाकिस्तान की जो सैलरी है कह ले के इनकी जिम्बाब्वे से और श्रीलंका से ज्यादा है। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह ये यानी बांग्लादेश कि हो गया, और एशियन कंट्रीज में ना दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है इंडिया के बाद। हाँ ये ये कह सकते हैं आप। कि ये इनकी सैलरी वो भी अब हुई है, पहले तो हाँ, वो भी नहीं थी। तो ये चीजें हैं कि क्लासन का देखा जाए तो काफी उनकी बातें काफी अच्छी हैं, क्योंकि ओडीआई जो है कड़वी भी है और अच्छी भी है। देखिए ओडीआई मैच जो है इस टाइम जो सबसे ज्यादा खेल रहा है 2019 के बाद अगर देखा जाए कोई यही 4-5 सालों में 91 मैचेस जो है वो इंडिया ने खेले हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ओडीआई में इंडिया ने खेले हैं। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया और ओवरऑल है, इंग्लैंड। यानी कि बायलैटरल सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज और ये सारा डाल के टोटल 91 मैचेस है इंडिया के। हाँ, और पाकिस्तान ने जो खेले हैं बिलाल भाई, पाकिस्तान जो है इस टाइम कह लें कि उन्होंने 61 खेले हैं। अगर ट्राई नेशन चैंपियन वो जो है दूसरा, चैंपियनशिप वगैरह और हाँ वर्ल्ड अगर कप निकाल दिया जाए तो 43 इनके बनते हैं। बिलाल भाई देखे जाए तो बहुत कम है। पाकिस्तान ने सबसे कम जो है वो पाकिस्तान ने ओडीआई खेले हैं, बांग्लादेश ने हमसे ज्यादा खेले हैं। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जो है इन्होंने हमसे ज्यादा मैच खेले हैं ओडीआई में। और पाकिस्तान बिलाल भाई यहाँ से आप हिसाब लगा ले, जब भी पाकिस्तान के अभी पीछे जो था कि बांग्लादेश के साथ 3 ओडीआई भी थे वो इनके कैंसिल हो गए, इन्होंने कहा T20 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर 2022 में श्रीलंका के साथ भी थे इनके ओडीआई में, वहां भी इन्होंने कन्वर्ट करके T20 का जी नहीं T20 को तरजीह दी। अब जो है कि आगे जो अभी बांग्लादेश T20 है वो भी ओडीआई का स्विच करके उसको टी20 में किया। उसमें तो T20 नहीं, इनके 3 T20 ही थे डिसाइड हुआ हुआ। लेकिन आगे जब वेस्ट इंडीज के साथ इन्होंने जो खेलना है उसके अंदर ये अब उसके अंदर भी ओडीआई को जो खत्म कर रहे हैं, तो यार ये देखिए जी ओडीआई तो हम खुद ही खत्म कर लेकिन रहे हैं। मजर हो सकता है ना, क्योंकि आगे होने वाला T20 वर्ल्ड कप है अभी देखिए ओडीआई 2026 के में, भी होना तो चाहिए भी ना। उसकी प्रिपरेशन के या लिए यही बातें करते हैं ना हर कोई जो है वो कहता है जी अब जैसे कि एशिया आ रहा है फिर वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 में फिर वो दूसरा वर्ल्ड कप भी है ओडीआई का। ये चीजें हैं। तो क्लासन जो है वो क्लासन ने कहा जी काफी हद तक जो है लीग्स जो है वो पैसा भी अच्छा दे देती हैं। अगर एक लीग आपको नहीं उठा रही, वैसे तो ठीक ठाक पैसा दे रही है, बिग बैश तो होगी वो क्लासन भी। जैसे प्लेयर को कौन सी लीग नहीं उठाएगी, और बात तो ये है ना। ये है बिल्कुल बिलाल भी बात आपकी ठीक है कि क्लासन बता रहे थे कि कहते जी मुझे जो है मैं एक लीग खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो कहा गया कि यार राशिद का जब स्पेल आएगा ना तो आपने उनको जो है चौका छिक्का नहीं मारना, कोच ने कहा। तो जब वो राशिद का ओवर आया तो क्या कहते हैं उन्होंने एक स्पेशल लड़का भेजा कि उसको मना करके आओ, तो उसने कहा कि राशिद को तो मैं मारूंगा। अच्छा ये जो है क्या कहते हैं उन्होंने कहा जी आप इंटरव्यू में देखिएगा, तो उसने कहा जी राशिद को मैं मारूंगा। पहली बॉल उन्होंने कहीं चेक की, दूसरी बॉल पे छिक्का, और एक ओवर में उसको 28 स्कोर मारा राशिद को। और हालांकि वो T20 का बेस्ट बॉलर है इस टाइम। बेस्ट बॉलर है। और बुमराह की उन्होंने तारीफ की है, बुमराह का उन्होंने कहा जी जो स्टार्टअप है ना उनका ऐसे लगता है स्लो स्लो, लेकिन उनकी पेस जो है वो बड़ी तेज है, और उनका जो बॉलिंग कराने का अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेन चीज उनका एक्सेंट है, उनका एक्सेंट जल्दी जज नहीं होता हाँ कि ये इन स्विंग आ रही है, आउट स्विंग आ रही है, यॉर्कर आ रहा है, पता नहीं चलता। नहीं तो नॉर्मली बॉलर के ना ग्रिप से या चीजों से पता चल जाता है, आइडिया हो जाता उनके है। वो ये बात उन्होंने की है जी उनका जो है वो पेस जो है वो तेज है, बाकी ओवरऑल जो है वो उनका स्टार्टअप हो गया और क्या कहते हैं वो इतना मजे का नहीं है जिस तरह अच्छा, फास्ट बॉलर का होता है ना। इसी तरह सेम यही बात मैंने सुनी है जोफ्रा आर्चर के बारे में, कि वो भी इसी तरह की बॉलर है जो बुमराह और जो जोफ्रा आर्चर स्लो स्लो आते हैं, लेकिन जब बॉल आती है तो नजर नहीं आती। नजर नहीं आती ये तो चीज है। तो ये चीजें बिलाल भाई बिग बैश हो गया, बिग बैश भी अच्छा खासा पैसा दे रहा है।
ठीक है। सही है। उसके हर पहले लीग नंबर पे तो आईपीएल है, आईपीएल बहुत ठीक ठाक पैसा दे रहा है, अगर और उसके अंदर पाकिस्तानी नहीं खेल रहे सऊदीया में देखिए खेल बिलाल लेंगे, भाई इस आने टाइम वाले दिनों में इतनी सऊदी लीग आनी तो है। हाँ इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई है खिलाड़ियों को कि अगर बीबीएल से नहीं, अब बांग्लादेश लीग है उसमें नहीं हुए तो इनको होता है बिग बैश में, बिग बैश में नहीं हुए और चले गए कनाडा की लीग है, 100 यूएसए में की चले लीग है, गए और 100 में चले गए। कैरिबियन अब लीग हाँ है, इतनी सारी लीग है, 20 लीग है। अब ये देखिए जी टाइम ही नहीं होता। अब T10 लीग। एक टाइम होता था कि यार पाकिस्तान के ओवरऑल जो है क्रिकेट महीने बाद हमें कोई ना कोई मैच देखने को मिलता था। ऐसे ही है। अब वो टाइम है बिलाल भाई, आपको हर रोज जो है ना कोई लीग अगर मैचेस नहीं हो रहे या वर्ल्ड कप का इंटरनेशनल मैचेस नहीं हाँ हो रहे। तो लीग में आपको कोई ना कोई लीग आपको होती नजर आ कोई रही ना होगी कोई कि किसी यार ना इस किसी तरह चैनल पे आपको कुछ ना कुछ हम्म, देखने को मिल आप जाएगा। यहाँ से देख ले कि आप इतनी मसरूफ है, क्या कहते हैं कोई शेड्यूल नहीं है, आप इतने दिन बिजी हो गए हैं। आईपीएल और पीएसएल को इनको इकट्ठा कराना पड़ गया कि भाईजान ये इकट्ठा आप अपना करा लें वो उधर करा लें। तो एक खिलाड़ियों को भी चांस मिल गया कि जिन्होंने आईपीएल में अगर कोई पिक नहीं हुआ पीएसएल ने उठा लिया, तो ये भी पीएसएल में हुआ भी था, तो अगर आईपीएल में इंजरी हो जाए तो वापस बुला लिया। हाँ ये तो चीजें यही हैं। चलता रहा, वो आपस में भी एक क्लैश चलता रहा और प्लेयर्स का तो चल ही रहा था। तो ओवरऑल जो लमसम इसकी बात ये है कि भाई ओडीआई की निस्बत जो पैसा है ज्यादा वो लीग्स में है। और अगर क्लासन ने एक बात ये भी की है, बिलावल भाई बात कर रहा हूँ, क्लासन ने एक बात ये की है T20 मैच होने चाहिए और टेस्ट के, क्योंकि टेस्ट में जो है ना वो कहते हैं जी मुझे बहुत ज्यादा मैं इंजॉय करता हूँ टेस्ट को, क्योंकि उसमें जो है वो बंदे का पता चलता है उसका कैलिबर क्या है। हाँ ये चीज है कि उनका जाहिर सी बात है एक स्टेमिना भी है, वो एक लंबी क्रिकेट है, हर चीज जज हो जाती है ना। और टेस्ट मैच कहता है जी वो भी इस टाइम जो है वो ज्यादा यही खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। साउथ अफ्रीका भी नहीं खेल रही, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके सारों का सेम सेम ही हर हाल है। तरफ इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये दो टॉपिक थे आज के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।